इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रही हैं, मगर मैं आपको कहूं, आज जिस जगह पर आप अभी बैठे हो वह जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह पर आप बैठे हैं वह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। इस वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं कि जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहां विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इधर धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबाने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्का पिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच यौवन का दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ था। कि अंतरिक्ष में फैले स्ट्रैट यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की प्रतिमा करने लगे हैं। MP3 लास्ट में फल टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ था। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मां से यानी मंगल ग्रह के बीच दिया नाम अधिग्रहण सूरज की प्रतिमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की प्रतिमा करने वाले ऐड अब पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक यह पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थी यहां पर भी हो रही थी, जिसके कारण थी पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर्षित करता आया है कि इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तारा पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ था। कि उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वह था 1958 ग्रेड सेल्सियस की तापमान पर उबलते हुए दावेदार उभर रही थी वह सारी चीजें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, और इसी वजह से भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, जबकि हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक उल्का पिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ठंडी लगने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वह वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढक चुकी थी, और हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है। लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी फटने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर इस जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्का पिंडों की बरसात हो रही थी। तो ओवल से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा वक्त आया जब वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी अब धीरे धीरे शांत होने लगे थे, और पृथ्वी का एक दिन, आप मानेंगे नहीं, 22 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए, और धीरे धीरे सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स विकसित होने लगे, और ये जीव अब समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले
पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ था जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और मलत्याग के रूप में ये जीव ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलना बंद हो चुके थे और इन माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी थी। ऑक्सीजन के बढ़ने से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। इसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन होने के कारण इन्हीं सूक्ष्म जीवों में जीवन मरण का सिलसिला शुरू हो गया। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ भारी भी हो चुका था और जमीन व वातावरण में मौजूद आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में मौजूद ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करने लगे। और फिर एक ऐसा भी वक्त आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मंगल ग्रह की तरह लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरारें पड़ने लगी। इसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की सतह पर कई लाखों सालों तक खुलकर उबलता रहा और यही वह कारण था जिसकी वजह से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसी वजह से पृथ्वी पर एसिड की वर्षा यानी एसिड रेन शुरू हो गई। इस विन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एज आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूरज की किरणें गिरती हैं, तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थीं, इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही। मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी दौरान पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वे ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। जैसे जैसे ज्वालामुखी फट रहे थे, वैसे वैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्मी हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वे धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ पूरी तरह से मरते या सूखे नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्र में लुप्त हो चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलाने शुरू किया, तब यह समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिडिटी वर्षों बाद कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार बॉस नामक प्लांट उठना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उठना शुरू हुए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी या आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची हो चुकी थी। यह वह वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे, तो पुलिस जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे कि गति की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं।
पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ही जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जिलाधीश ने पेड़ पौधे दिखाने शुरू कर दिए। उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। उस गणेश शिकार किया करते थे, इसके कारण वे छोटे और तेज होते चले गए थे कि पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें जानवर सोर्स रहा करते थे। और से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महत्वपूर्ण टूटना शुरू हो गया। पेंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर पूरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली पड़ती गई, जिस वजह से चैनल सोर्स और ज्यादा विभिन्न और विशाल होते चले गए। होर्न सोर्स ने आने वाली लगभग 2 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त जॉन ओर से समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका के टूटा भारत द्वारा आकर आज के तिब्बत से टकराया और इस चक्रवात की वजह से यह हिमालय का निर्माण हुआ था। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4,50,000 करोड़ किलो वजनी उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी की सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वह जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहां यह उल्का पिंड गिरा, वहां के जानवर और पेड़ तुरंत भाप बनकर उड़ गए। इसके गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी, समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी, भूकंप आए और आधुनिक पृथ्वी का स्वरूप बदलना शुरू हो गया। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क जैसी हो चुकी थी। डायनासोर, भूतहा गांव और भुखमरी से पूरी तरह विलुप्त हो गए। मैं इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वे इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक जमी रही और 80 से 90 हजार साल बाद यह बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। जैसे ही धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ही यह छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घिरे ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी बीच यह जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के लिए जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों के शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वाउचर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में यह एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहां के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वर्क के साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों से लेकर आज का आविष्कार किया। हम अब धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज की जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों सालों का। मगर हमने इन मसालों में
जितना पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। अब फिर से धरती को गंदा कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर विशाल परिवर्तन होने वाला है। भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी जानेंगे हमारी अगली वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।